मैं अब बयान के लिए हजरत मौलाना बदरुद्दीन खां साहब कासमी नाइब मोहतमिम मदरसा अरबिया जवाहिर उलूम फखरपुर दावत देता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयान से हम सबके क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नए दिन नए रात बाकी रहेगी, नए दिन नए रात बाकी रहेगी, बस सिर्फ खुदा की ज़ात बाकी रहेगी। खुदा वहदहू की नहीं है नज़ीर, वही है अला कुल्ली शैइन कदीर। जो कुछ काम करते हो पोशीदा में या तुम, वो सब जानता है समीउन बसीर। मुहतरम हज़रात, सामिईन किराम और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़ीज़ाम, दानिश्वरान कौम और मेरी प्यारी माओं और बहनों, आज की ये घड़ी और आज की ये महफिल हमारे और आप सब के लिए खुशी व मसर्रत और फरहत व शादमानी की घड़ी है। और ऐसा इसलिए है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में एक जलसा जिसका इनेकाद हो रहा है, हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। यकीनन ये दीनी जलसे दीनी मालूमात में इजाफे का सबब हुआ करते हैं और दीन की बातों पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है हमारे स्टेज पर ऐसी नामवर शख्सियतें मौजूद हैं जिनको हम और आप जानते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी मसाजिदों मदारिस की खिदमत में लगी हुई है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत के वास्ते वक्फ कर दिया है। वो है अजीम शख्सियत खादिमुल कुरान हजरत अक़दसल हाज मौलाना कारी मुजीबुल्लाह साहब इरफानी दामत बरकातुहुल आलिया, जो बहुत ही फिक्रमंद रहते हैं गांव गांव के अंदर मकातिब कैसे कायम हो जाए, मदारिस कैसे कायम हो जाए, लोग अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले कैसे बन जाएं, इंसानों के अंदर इंसानियत कैसे पैदा हो जाए, इसकी फिक्र में हजरत लोगों के से राब्ता किया करते हैं, फोन करते हैं, मुलाकातें करते हैं और जाते हैं वहाँ की कारगुजारी लेते हैं। इसी तरीके से हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहू साहबापुर से तशरीफ लाए हैं। बड़े ही मिलनसार, अखलाकमंद, बुलंद किरदार, बड़े हजरत इस इलाके के अंदर बहुत ही बड़े आलिम हैं। इसी तरीके से हम सबके उस्ताद, उस्ताद गिरामी, उस्ताजुल उलमा, बहुत सारे उलमा के उस्ताद, बहुत सारे मुफ्तियाने किराम के उस्ताद हजरत अक़दसल हाज मौलाना अतीकुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहू, उस्ताद हदीस मुनासिम तालीमात मदरसा जामिया हथौड़ा जिला बांदा यूपी, और हाफिज मुख्तार साहब, हाफिज इरशाद साहब, जिनकी दावत पर ये सभी हजरात माशाअल्लाह आपके गांव में इनकी तशरीफ आवरी हुई है। मैं दुआ करूंगा
कि तमाम अकाबिरीन की जो हमारे गांव के अंदर आमद हुई है अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे गांव के अंदर इन हजरात के कदम जो पड़े हुए हैं इसकी बरकतें हम लोगों को महसूस फरमाए। मेरे दोस्तों, इन अल्लाह वालों का आना और उलमाए किराम का इस गांव से ताल्लुक रखना मेरे दोस्तों इस बात की अलामत है कि इस गांव के अंदर खुशहाली आने वाली है। जहां मदारिस हो, जहां मसाजिदें हों, वहां खैर वजूद में आती है। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, इद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि अल्लाह ने फरमाया अपने फरिश्तों से मैं मिट्टी से एक इंसान को पैदा करने वाला हूँ। फ़इज़ा सव्वैतुहु, बस जब मैं उसको पैदा कर लूं, साँचे में डाल दूं, बना लूं, मिन रूही, और रूह डाल दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम सब के सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सजदा करना। जब अल्लाह ने बना लिया, पैदा कर लिया, जान डाल दी, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम के तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया, इल्ला इब्लीस। इब्लीस ने सजदा नहीं किया, उसके अंदर गुरूर घमंड आ गया, काफिरों में से हो गया। अल्लाह ने शैतान इब्लीस से पूछा, काला या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदिया अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। ए इब्लीस, तुमको किस चीज ने रोक दिया है जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है? क्या तुम्हारा मर्तबा इनसे बड़ा है? शैतान इब्लीस वो अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, कहा काला ना खैरुम मिन, मैं इनसे बेहतर हूँ, और बेहतर होने की दलील दी, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, या अल्लाह तुमने मुझे आग से पैदा किया है और इन आदम को मिट्टी से बनाया है। मिट्टी की खूबसूरत ये है, ये हमेशा नीचे दबती है। आग की खूबसूरत ये है, ये हमेशा ऊपर उठती है। तो मेरा मर्तबा इनसे बड़ा है। अल्लाह गुस्से और जलाल में आ गया, फौरन अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, तू हमारी जन्नत से फौरन निकल जा। और धुतकार कर अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। अब वो जन्नत से निकाला जा रहा था, जन्नत से भगाया जा रहा था, और अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। अल्लाह से कहा, रब्बी फांजिरनी इला यौमि युबअसून, ए मेरे परवरदिगारे आलम, मुझे मोहलत दे दीजिए। और कब तक के लिए मोहलत दे दीजिए? इला यौमि युबअसून, दोबारा उठाए जाने तक, क़यामत के दिन तक मुझे मोहलत दे दीजिए। और किस चीज की मोहलत मांग रहा शैतान? किस चीज की मोहलत मांग रहा? कहा फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन, या अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं तुम्हारे बंदों को धोखे में डालूंगा, मैं तुम्हारे बंदों को बहकाऊंगा, मैं तुम्हारे बंदों को तुम्हारे उन तमाम कामों से रोक दूंगा। या अल्लाह जिससे तू राजी होता है और जहन्नम की तरफ ले जाऊंगा। लाक़ुदन्ना इला सिरातकल मुस्तकीम, या अल्लाह मैं तुम्हारे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, दाएं से भी बहकाऊंगा, बाएं से भी बहकाऊंगा, सामने से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा इन्नका मिनल मुनज़रीन, जाओ तुमको मोहलत है। अल्लाह ने मोहलत दे दिया और क़यामत तक के लिए मोहलत दे दिया, और फरमाया लामलान जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, मैं जहन्नम से भर दूंगा तुमसे, व मिम्मन तबिअका, जो तुम्हारी बात मानेंगे, जो तुम्हारी पैरवी करेंगे, जो तुम्हारे फंदे और फसाद में और जाल में आ जाएंगे, मैं उन तमाम के तमाम लोगों को जहन्नम से भर दूंगा। उधर शैतान की मेहनत, अल्लाह की तरफ से शैतान को इजाजत भी मिली है और शैतान मेहनत भी कर रहा है, कैसे इंसानों को जन्नत के रास्ते से हटा दिया जाए, कैसे इंसानों को जहन्नम में डला दिया जाए, कैसे मदारिस से दूर कर दिया जाए, कैसे मसाजिद से दूर कर दिया जाए, कैसे अल्लाह वालों से, उलमाए किराम से इनका रिश्ता तोड़ दिया जाए, खत्म कर
दिया जाए। एक तो अल्लाह वालों की मेहनत चल रही है, गांव गांव, दर दर, दरवाजे दरवाजे तक ये अल्लाह वाले, ये औलिया किराम, ये बुजुर्गाने दीन गांव गांव जाते हैं, दर दर जाते हैं, दरवाजे तक पहुंचते हैं और लोगों के ठोड़ियों में हाथ लगाते हैं, पीठ पर हाथ फेरते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं। कलिमा पढ़ लो, ईमान कबूल कर लो, ईमान को अपने दुरुस्त कर लो, ईमान की इस्लाह कर लो, अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर सही मानों में, सही मानो ईमान ले आओ। अल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह कौन है, अल्लाह ने हमको इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा है, ये तो अल्लाह वालों की मेहनत है। अल्लाह वालों ने कैसी मेहनत की, हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सईद सालार मसूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये औलिया किराम, ये बुजुर्गाने दीन मेरे दोस्तों फैल गए। क्यों फैले? हजरत मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बहराइच के अंदर क्यों आए? वो गजना के रहने वाले, मुल्क अफगानिस्तान के रहने वाले हमारे जिले के अंदर क्यों आए? कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई उनका ईसा कारिब नहीं था, कोई बिरादरी नहीं थी, सिर्फ इस बात पर आए कैसे लोग जो मुर्तद हो रहे हैं, जो इस्लाम से फिर रहे हैं, कैसे लोग दीन पर वापस आ जाएं, जो बेदीनी की आग लगी हुई है, कैसे लोग ईमान को कबूल करने वाले बन जाएं, कैसे यहाँ के लोग जहन्नम से बच जाएं, कैसे यहाँ के लोग जन्नत में जाने वाले बन जाएं, कैसे यहाँ के लोग कुरान पाक को सीने से लगाने वाले बन जाएं, कैसे यहाँ के लोग पुरानी तालीमात पर अमल करने वाले बन जाएं, कैसे यहाँ के लोग अल्लाह के अहकामात को जान जाएं और कैसे यहाँ के लोग अल्लाह ने हमको इस दुनिया के अंदर किस मकसद के लिए भेजा है इसको जान जाएं। ये औलिया किराम की मेहनत थी, ये सहाबा किराम की मेहनत थी, इसीलिए अल्लाह ने अंबिया भेजे, इसीलिए अल्लाह ने रसूलों को इस दुनिया के अंदर भेजा, इसीलिए अल्लाह ने औलिया किराम को गांव गांव, दर दर मेरे दोस्तों भेज दिया। जहां जरूरत महसूस की वहां अल्लाह वाले चले गए। एक शैतान की मेहनत हो रही है, मस्जिद न जाने पावे, एक शैतान की मेहनत चल रही है, अल्लाह वालों की बात न सुनने पावे, एक शैतान की मेहनत चल रही है। लोग आ रहे हैं अभी दिन की बात बतलाने के लिए, लोग आ रहे हैं मस्जिद में ले जाने के लिए, लोग आ रहे हैं जहन्नम से बचाने के लिए, लोग आ रहे हैं जन्नत में ले जाने की फिक्र दिलाने के लिए। एक शैतान की मेहनत चल रही है, इनके करीब न जाना, मसाजिद न जाना, मदारिस न जाना, इनकी बात न सुनना, एक शैतान का धोखा है। इनकी बात सुनोगे इनके वाले बन जाओगे मेरे दोस्तों, अगर इनकी बात नहीं सुनोगे शैतान का तो यही काम है कि सही रास्ते से हटा देना और गलत रास्ते पे डाल देना। इसीलिए मदारिस कायम होते हैं, इसीलिए ये अल्लाह वालों की आमद होती है। कैसे मेरे दोस्तों हम जहन्नम से बच जाएं, असल मकसद यही है हम जहन्नम से बच जाएं और जन्नत में हमारा दाखिला हो जाए, और कोई मकसद नहीं है। पूरी जिंदगी का निचोड़ और बुनियाद यही है हम जहन्नम से बच जाएं, जन्नत में चले जाएं। इसके लिए ये मेहनत है मेरे दोस्तों। जो अल्लाह वाले आते हैं मसाजिद में ले जाते हैं, जो अल्लाह वाले आते हैं जो अल्लाह की बात बतलाते हैं, वो क्या सिखलाते हैं? नमाज पढ़ते हो, दुआ कुनूत की जरूरत पड़ती है, नमाज पढ़ते हो, अत्तहियात की जरूरत पड़ती है, नमाज पढ़ते हो, अलहम्दु शरीफ की जरूरत पड़ती है, नमाज पढ़ते हो, सूरतों की जरूरत पड़ती है, नमाज पढ़ते हो, नमाज के फराइज की जरूरत पड़ती है, नमाज पढ़ते हो, नमाज के वाजिबात की जरूरत पड़ती है, नमाज पढ़ते हो, नमाज की सुन्नतों की जरूरत पड़ती है, नमाज की चीजों से टूट जाती है, नमाज की चीजों से पूरी हो जाती है। सजदा सौ को वाजिब होता है, सजदा सौ कब नहीं होता है, हमारे ऊपर गुस्ल कब फर्ज होता है, कब हम पाक होते हैं, कब हम नापाक होते हैं, वजू में कितनी चीज की जरूरत है, वजू कितनी चीजों से टूट जाता है, हम कपड़ा पहने तो कैसे पहने, बैतुल खला जाएं तो हम कैसे जाएं, निकलें तो कैसे निकलें, हम नहाएं तो कैसे नहाएं, और मेरे दोस्तों हम घर से निकलें तो क्या सुन्नतें हैं, हम घर में दाखिल हों तो क्या सुन्नतें हैं, हम खाना खाएं तो क्या सुन्नतें हैं, हम सोएं तो क्या सुन्नतें हैं, सोकर उठें तो क्या सुन्नतें हैं,
हैं, ये मेरे दोस्तों अल्लाह के रास्ते में निकाल कर लोगों के पास जा करके इस बात को सिखलाया जाता है ताकि हमारी जिंदगी के अंदर सुन्नतें आ जाएं, हम सही मानों में पक्के सच्चे सुन्नी मुसलमान बन जाएं, ताकि हमारी जिंदगी सुन्नत पर आ जाए। रसूल पाक की जब से सुन्नतें छूटी हैं हमसे, जिधर देखो उधर रुसवाइयां आवाज देती हैं। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। जब हमारी जिंदगी के अंदर सुन्नतें नहीं होंगी मेरे दोस्तों, तो अल्लाह से नहीं मिलाएंगी, जहन्नम से नहीं बचा सकेंगी। इसलिए मेरे दोस्तों ये मेहनतें होती हैं अल्लाह वालों की, और एक मेहनत है शैतान की, इनके करीब न जाना। अगर मेरे दोस्तों अल्लाह वाले अल्लाह के रास्ते में न निकलते, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ न जाते, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिना की घाटियों में न जाते, ताइफ की वादी में न जाते, और मक्का शरीफ मदीना शरीफ में दर दरवाजे न जाते मेरे दोस्तों, तो लोग ईमान नहीं कबूल करते। कितनी मेहनतों से, कितनी मशक्कतों से मेरे दोस्तों ईमान हम तक पहुंचा है। ये मेहनतें न होती तो मेरे दोस्तों ये दीन मक्का शरीफ मदीना शरीफ में सिमट कर रह जाता और हम तक ये दीन न पहुंचता। बड़ी कुर्बानियां लगी हुई हैं औलिया किराम ने, बुजुर्गाने दीन ने दीन को फैलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेरे दोस्तों लगा दिया है, पूरी जिंदगी लगा दिया है, तब जाकर ये दीन पहुंचा है। अगर इन मदरसे से मेरे दोस्तों हमारा ताल्लुक रहा, हमारे बच्चे मदरसे में जुड़े रहे, तो मदरसे से हाफिज कुरान निकलेंगे, मदरसे से आलिम दीन बनकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, हमारा मदरसे से जुड़ना बहुत बड़ी चीज है, कार्य खैर है, और ये जहन्नम से बचाने वाली है और जन्नत में ले जाने वाली है। जुड़ेंगे ना इंशाअल्लाह, ये उलमा निकलेंगे, हाफिज कुरान निकलेंगे, ये गांव-गांव जाकर पढ़ाएंगे, मसाजिद कायम करेंगे, मदरसे कायम करेंगे, वहाँ दीन का काम होगा। हर पक्के और कच्चे घर में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन दाखिल होकर रहेगा। कैसे दाखिल होगा? अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ये दीन को पहुंचाना है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात क़यामत तक के लिए चलेगी। अब कोई नबी नहीं आने वाला है। अगर कोई ये ऐलान करता है मैं नबी हूँ, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, उसको मार देने की जरूरत है। अब कोई नबी नहीं आने वाला है मेरे दोस्तों। हमारे नबी ये आखिरी नबी हैं, और ये दीन भी आखिरी दीन है, और क़यामत तक चलेगा। तो कैसे क़यामत तक चलेगा? इन्हीं उलमाए किराम की मेहनत से, इन्हीं तलबा किराम की मेहनत से, यही मदारिस से, यही मसाजिद से, यही अल्लाह वालों से इंशाअल्लाह ये दीन जीना बजीना क़यामत तक पहुंचेगा और पहुंच कर रहेगा इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, जुड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। ये बच्चे जो आज मेरे दोस्त मदरसे में पढ़ रहे हैं, कर यही बच्चे इंशाअल्लाह आलिम दीन बनेंगे, यही बच्चे इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनेंगे। अगर हमारा ताउन मौलाना इरशाद साहब के पास रहा, तो ये मदरसा जो नजर आ रहा है इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, ये मंजिलों की शक्ल में होगा, ये बिल्डिंग की शक्ल में होगा। यहाँ हिफ्ज़ कुरान पाक की तालीम होगी इंशाअल्लाह, और आलिमत की पढ़ाई भी होगी इंशाअल्लाह। अगर हम जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर ये मदरसा दिन ब दिन तरक्की करता रहेगा, और हमारे गांव के अंदर खुशहाली आती रहेगी इंशाअल्लाह। हर घर के अंदर हाफिज कुरान और आलिम दीन होंगे, और ये दीन क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को सही मानों में मसाजिद से, मदारिस से, औलिया किराम से, अल्लाह वालों से, दीन से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, और मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और जो अल्लाह वाले आ रहे हैं, जा काबिरीन आए हैं, आप लोगों से दरख्वास्त है इनके बयान को सुनने के बाद दुआ में शरीक होकर हजरत से मुसाफा मिलाएं और दुआ की दरख्वास्त लगाएं, अपने सरों पर हाथ फिराएं, फिर यहाँ से तशरीफ ले जाएं। इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक